Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding anesthetics. First we will discuss about what are the anesthetics. Anesthetics क्या होते हैं? Anesthetic और anesthetic is a drug used to induce anesthesia. Anesthetic को हम anesthetic भी बोलते हैं. Sometimes इसकी spelling जो है वो ANESTHETIC लिखी होती है और sometimes जो है वो anesthetic जो है ये लिखा हुआ होता है. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. बोथ स्पेलिंग्स आर करेक्ट. ठीक है, तो ये जो एनेस्थेटिक्स होते हैं इनको क्या यूज़ करने के लिए दिया जाता है? एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के लिए बॉडी में दिया जाता है. या फिर अगर अलग शब्दों में अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं पर्सन की. ये क्या करेंगे ड्यूरिंग द सर्जरी टाइम या फिर बॉडी के अंदर जो कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर हो रहा है, कोई सर्जरी चल रही है जिसमें बॉडी का जो है वो ऑर्गन जो है कोई भी कट किया जा रहा है, स्किन को जो है वो ओपन किया जा रहा है, तो ये क्या करेंगे उस टाइम पे पर्सन का जो है वो सेंसेशन को लॉस करा देंगे और अवेयरनेस को जो है वो रिवर्सिबल वे में जो है वो लॉस करा देंगे. तो इसमें क्या होगा, पर्सन जो होगा वो सम पीरियड ऑफ टाइम जब तक सर्जरी उसका चल रहा होता है उसमें जो है वो अनकॉन्शियस स्टेज में जाता है, फिर वो कॉन्शियस हो जाता है. तो ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं और पर्सन की जो अवेयरनेस है वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो लॉस करवा देता है. नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल्स क्या है एनेस्थेटिक्स के? एग्जाम्पल जो है फर्स्ट वन क्या आता है इसका, जनरल एनेस्थेटिक. जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होता है? जो फर्स्ट है इसमें इनहेलेशन एनेस्थेटिक. इनहेलेशन मतलब इनहेल के थ्रू दे रहा है, मतलब पर्सन को जो है वो एरोसोल की फॉर्म में जो है पर्सन को नोज के थ्रू जो है उसको सुंघाया जाएगा और पर्सन को जो है वो इनहेल कराया जाएगा उसको और पर्सन को एनेस्थीसिया दिया जाएगा. दीज आर एडमिनिस्टर्ड बाई इनहेलेशन एंड इंड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. ये क्या करते हैं, पर्सन को इनहेलेशन के फॉर्म में दिए जाते हैं और ये क्या करते हैं, जो कॉन्शियसनेस होती है उसको क्या करवा देते हैं, रिवर्सिबल लॉस करा देते हैं. मतलब पर्सन एक बार के लिए अनकॉन्शियस होता है, कुछ टाइम के बाद में जब उसका काम हो जाता है, कोई भी चीज़ का सर्जरी वगैरह हो जाती है तो वो कॉन्शियस हो जाता है. तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के? फर्स्ट है हमारा आइसोफ्लूरिन. आइसोफ्लूरिन दिया जाता है, सीवोफ्लूरिन दिया जाता है, डेल्सोफ्लूरिन जो होता है ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन है हमारा इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स. इंट्रावीनस मतलब आईवी रूट के थ्रू जो है वो एनेस्थीसिया जो है वो दिया जाएगा. Administered via the IV, they quickly induce unconsciousness, are used to induction and maintenance of general anesthesia. ये जो होते हैं आईवी रूट के लिए दिए जाते हैं जब हमें कोई भी क्विक एक्शन चाहिए होता है तो उसको इंड्यूस कराने के लिए जो है वो अनकॉन्शियस करने के लिए पर्सन को जो है वो आईवी के थ्रू जो है वो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है. जैसे कि इसके एग्जांपल्स जो हैं वो क्या आते हैं, प्रोपोफोल हो गया, थायोपेंटाल हो गया, इटोमाइडेट हो गया. तो ये इंट्रावीनस एनेस्थीसिया के लिए जो है वो जल्दी से अगर हमें इमीडिएट को अनकॉन्शियस करना है किसी को तो ये जो है वो दिया जाता है. नेक्स्ट वन क्या है, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स. डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, सच एज कीटामाइन विच प्रोड्यूस ए ट्रांस लाइक डिसोसिएशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड आर यूज फॉर बोथ एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया. इसमें क्या करते हैं, डिसोसिएटिव मतलब जैसे कि केटामाइन जो होता है वो यूज़ होता है इसकी तरीके से. इसमें अगर किसी को इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तो एकदम थोड़ी सी ब्लरिंग काइंड ऑफ अगर हमें करना है तो हम क्या देते हैं, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स जो है वो देते हैं. तो इसमें क्या हो जाता है, पर्सन जो है वो इन्वायरमेंट से कट हो जाता है और उसको ये नहीं पता चलता कि मेरी सराउंडिंग में जो है वो क्या चल रहा है. जस्ट एक ब्लरी विजन जो है उसका जो है वो हो जाता है उस टाइम पे और वो गैस नहीं कर पाते कि मेरे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है. जैसे कि जो है ये जो ड्रग जो होती है ये एज पर द एनाल्जेसिया मतलब पेन को रिड्यूस करवाने के लिए भी जो है वो पर्सन को दी जाती है. नेक्स्ट वन, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर क्या होते हैं, दीज ड्रग्स आर यूज टू इंड्यूस मसल रिलैक्सेशन एंड आर ऑफन यूज टू कंजक्शन विद जनरल एनेस्थीसिया. ये जो ड्रग्स होती हैं ये जो है वो मसल को जब रिलैक्स करना हो तो ये जो है ये ड्रग जो पर्सन को जो है वो दी जाएंगी. जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया वगैरह जो है जिस फॉर्म में दिया जाता है तो ये जो है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर उसमें दिए जाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया इसके, सक्सिनल कोलाइन हो गया, रेक्यूरोनियम हो गया, ब्यूकोरोनियम हो गया. तो ये न्यूरोमस्कुलर ड्रग्स जो है मतलब एनेस्थीसिया है उनके एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट वन है हमारा लोकल एनेस्थीसिया. लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया मतलब पूरी बॉडी जो है वो उसमें उसकी कॉन्शियसनेस जो होगी पूरी बॉडी की जो है वो लॉस हो जाएगी. ठीक है, और जैसे उसमें जनरल एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो वो स्पाइन रीजन वगैरह में देते हैं तो उसमें बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाती उसकी होल बॉडी में. लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, जैसे कि पर्टिकुलर एक पार्ट के ऊपर जो है वो दिया जाएगा. जैसे कि अगर थोड़ी सी कहीं उंगली वगैरह की सर्जरी करनी है या कोई भी पर्टिकुलर वन पार्ट की करनी है तो लोकल
लोकल एनास्थीसिया देते हैं। दीज ड्रग आर ब्लॉक नर्व कंडक्शन इन ए स्पेसिफिक एरिया लीडिंग टू ए लॉस सेंसेशन इन दैट रीजन। ठीक है, ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये पर्टिकुलर वन पार्ट का जो है वो सेंसेशन को लॉस कर देती हैं, जो जैसे कि कोई भी रीज़न हो गया, वहाँ हाथ हो गया, या फिर कोई भी रीज़न जैसे कि पेट वगैरह, कोई भी रीज़न का अगर पर्टिकुलर वन का अगर हमें करना है तो हमें जो है वो लोकल एनास्थीसिया देना पड़ता है। दे आर कॉमनली यूज रीजनल एनास्थीसिया एंड पेन मैनेजमेंट। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, जैसे रीजनल एनास्थीसिया पर्टिकुलर वन पार्ट का देना और पेन मैनेजमेंट अगर हमें करना हो तो ये देते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल जो है वो क्या होते हैं, लाइडोकेन हो गया, बुपिबिकाकेन हो गया, ठीक है, प्रोकेन हो गया, तो ये लोकल एनास्थीसियास के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन है हमारा एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स मतलब क्या होता है, हमारे पेन को रिड्यूस करने के लिए जो चीज़ें दी जाती हैं तो उसमें क्या करते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं। ठीक है, जो एनेस्थेटिक एजेंट्स जो आते हैं वो भी एज ए एनाल्जेसिक्स जो है वो, अगर कोई पर्सन जो है वो सीवियर पेन से सफ़र कर रहा है तब हम ये देते हैं। दीज ड्रग्स आर प्राइमरली रिलीव पेन एंड कैन बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी टू इनहेंस पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट। ये जो ड्रग्स होती हैं पेन से रिलीव करवाने के लिए दी जाती हैं, और ये क्या करती हैं, जैसे कि किसी पर्सन को पोस्ट ऑपरेटिव बहुत ज़्यादा पेन होता है समटाइम्स, है ना, तो उसका जो पेन जो है उससे रिलीफ मिल जाए उसको मैनेज करने के लिए जो ये ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं। इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ओपियोइड ड्रग्स जो होती हैं वो एज ए एनाल्जेसिक एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो काम करती हैं, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, फेंटानिल हो गया, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं जिसमें एसिटामिनोफेन हो गया, ठीक है। इसका जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी का एग्जाम्पल जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह जो है वो देते हैं, ठीक है। एसिटामिनोफेन जो है वो अलग कैटेगरी की ड्रग है, एसिटामिनोफेन भी जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, सेडेटिव एंड द हिप्नोटिक्स। सेडेटिव एंड द हिप्नोटिक्स जो है वो एज ए एनेस्थेटिक वो ये भी काम करती हैं। दीज मेडिकेशन आर यूज टू रिड्यूस एंजाइटी, इंड्यूस स्लीप और प्रोवाइड कॉन्शियस सेडेशन ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर। जो ये ड्रग्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एंसियस हो रहा है, उसको स्लीप जो है वो उसको इंड्यूस करानी है, या जो है वो कॉन्शियस उसको सेडेशन जो है वो प्रोवाइड करना, मतलब कॉन्शियस भी रहे लेकिन ज़्यादा वो रिस्पॉन्स ना कर पाए और उसको पेन वगैरह जो है वो पता ना चले, ठीक है। जैसे कोई मेडिकल प्रोसीजर वगैरह उसको हो रहा हो तो ये जो ड्रग्स आती हैं इनके अंदर जो कौन सी आती है, मिडाजोलाम हो गई, ये भी एज ए सेडेटिव एजेंट जो है वो काम करती है। बारबिटूरेट हो गया जिसमें फिनोबार्बिटॉल हो गया, ठीक है, एज ए ये हिप्नोटिक इफेक्ट्स देती हैं, जैसे पर्सन को इसमें जो है वो सेडेट हो जाता है और उसको नींद आ जाती है, जिसमें उसको मतलब स्लीप इंड्यूस कराने के लिए उसको देते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, एडजुवेंट मेडिकेशन। एडजुवेंट मेडिकेशन मतलब ये ड्रग्स चल रही है, एनेस्थीसिया वगैरह पर्सन को चल रहा है, साथ में जो ड्रग्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि उसको वोमिटिंग आ सकता है, ठीक है, तो वोमिटिंग के सिम्टम्स को कम करने के लिए जो ये ड्रग जो है, मतलब वोमिटिंग ना आए पर्सन को, उसको मैनेज करने के लिए जो है वो ये ड्रग दी जाएगी। दीज आर ड्रग्स आर कॉम्प्लीमेंट द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक बाई प्रिवेंटिंग और मैनेजिंग साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन। ये ड्रग्स जो है ये क्यों दी जाती है, ये एज ए कोई भी एनेस्थीसिया वगैरह अगर पर्सन को चल रहा है तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, उसको कम करने के लिए ये जो ड्रग्स जो होती हैं ये दी जाती हैं। जैसे कि इनके एग्जांपल क्या हो गए, एंटीएमेटिक्स जो हैं वो अगर किसी पर्सन को वोमिटिंग वगैरह आ रही है जिसमें ऑन्डास्ट्रॉन हो गया तो उसको नोजिया वोमिटिंग को उसको प्रिवेंट कराने के लिए देंगे। नेक्स्ट वन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक। अगर पर्सन जो है उसको कोई भी रिएक्शंस वगैरह हो रहा है, ठीक है, जैसे ब्रेडिकार्डिया वगैरह अगर उसको कंडीशन हो रही है तो उसको एट्रोपिन जो है एंटीकोलिनर्जिक में हम देंगे। नेक्स्ट में नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द, अगर उसको जब एनेस्थीसिया जो है वो दिया जा रहा है तो नर्स क्या जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले करती है। फर्स्ट है हमारा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। नर्स जो होती है उसका पूरा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करती है, जिसमें उसको पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेती है पर्सन का, कोई एलर्जिक रिएक्शन वगैरह उसके लिए चेक करती है, वाइटल साइंस जो है वो असेस करती है ताकि उसको एनेस्थीसिया जो है वो देने के लिए प्रिपेयर किया जा सके। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं तभी हम उसको जो है वो एनेस्थीसिया जो है वो पर्सन को दे सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, प्रिपेयरिंग इक्विपमेंट। नर्स जो होती है वो इक्विपमेंट भी प्रिपेयर करती है, मेडिकेशंस वगैरह हो गया, मॉनिटरिंग डिवाइस वगैरह जो भी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ के लिए, जो भी ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट, एनेस्थीसिया देने के लिए जो नेसेसरी इक्विपमेंट है उनके लिए सारे को प्रिपेयर भी करती है। नेक्स्ट वन क्या है, पेशेंट पोजीशनिंग। नर्स जो होती है पेशेंट का करेक्ट पोजीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए जो है उसको करेक्ट पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि पेशेंट को सही तरीके से जो है वो एनेस्थीसिया जो है वो राइट पोजीशन में दिया जा सके।
नेक्स्ट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन नर्स जो होती है वो जो भी मेडिकेशंस वगैरह जो भी लगाई जाती हैं, जो भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होता है उसको प्रोवाइड करता है कि उसके क्या जो है वो देना है, उसके लिए वो मेडिकेशन को भी एडमिनिस्टर करती है और पेशेंट का रिस्पॉन्स जो है वो उसको चेक करके उसको मॉनिटर करके जो भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होगा उसको वो इन्फॉर्म करती है। नेक्स्ट वन एयरवे का भी मैनेजमेंट करती है। जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसको एंडोट्रैकियल ट्यूब वगैरह जो भी इंसर्ट करना पड़ता है उसको, जो एयरवे डिवाइस होती है ताकि उसका एयरवे प्रॉपर बना रहे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एनेस्थीसिया। जब क्योंकि बॉडी जो है वो उसकी अनकॉन्शियस हो जाती है तो उस टाइम पे एयरवे को पेटेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे वो एयरवे का जो है वो मैनेजमेंट करती है। नेक्स्ट वन क्या है, मॉनिटरिंग वाइटल साइंस। वो सारा वाइटल साइंस जो है वो भी मॉनिटर करती है जब उसको एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, जिसमें उसका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से मॉनिटर करती है। अगर इनमें कोई भी अपनॉर्मलिटी आ रही होती है तुरंत जो इमीडिएट एक्शंस लेने होते हैं वो लेती है। नेक्स्ट वन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। नर्स जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करती है जिसमें उसके वाइटल साइंस की रीडिंग क्या आ रही है, कोई भी रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी प्रोसीजर के टाइम पे अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी वगैरह आई तो उसको भी वो रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट वन असिस्टिंग एनेस्थीसिया टीम। नर्स जो होती है वो एनेस्थीसिया टीम को भी असिस्ट करती है ताकि जो है वो एनेस्थीसिया प्रॉपर वे में दिया जा सके। एनेस्थीसिया को इंड्यूस करवाने में, ठीक है, कैसे करके उसको एडमिनिस्टर करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, कोई भी अगर उससे एमरजेंसी कोई सिचुएशन आ रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको मैनेज कैसे करके रखना, उसमें वो पूरा हेल्प करती है। नेक्स्ट वन क्या है, सेफ्टी मेजर। वो सेफ्टी मेजर भी जो है वो सारे कुछ लेती है, पेशेंट की सेफ्टी जो है वो मेंटेन करती है, उसको उससे प्रिवेंट किया जा सके प्रेशर सोर्स वगैरह होने से, उसको प्रॉपर वार्म अप करने से, या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर अराइज होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन तो उन सारी चीज़ों से वो मैनेज करती है। नेक्स्ट वन पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी वो प्रोवाइड करती है कि पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में उसको जो रिकवर जब करता है एनेस्थीसिया से तो उसकी कुछ फेजेस होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो उसको पूरा स्टेबल तरीके से वो कर पाए और उससे फेजेस से है वो अच्छी तरीके से बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो उसका वो पूरा वो मैनेज करती है और उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो अंटिल उसका पूरा रिकवरी जो है वो उसका जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है उस जो भी केयर यूनिट में होता है पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में, तो फिर उसको जब तक वो ट्रांसफ़र वहाँ से नहीं हो जाता तब तक वो उसको केयर प्रोवाइड करती है।